नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं इस बुलेटिन में आपके साथ पूजा सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एनआईए पूरे मध्य प्रदेश में कर सकती है बड़ी कार्रवाई। प्रदेश में कहीं भी आतंकवादी उग्रवादी मामलों की करेगी जांच। देश विरोधी मामलों की जांच के लिए स्वतंत्र होगी अब एनआईए। गृह विभाग ने एनआईए थाना भोपाल का क्षेत्र अधिकार किया निर्धारित। संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा एनआईए थाना का क्षेत्र अधिकार। भोपाल में हाल ही में एनआईए का थाना खोला गया है और इसी के तहत जो है अब ये एमपी सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत किसी भी तरह की एंटी नेशनल जो भी गतिविधियां होंगी उसकी जांच एनआईए पूरी स्वतंत्रता से कर सकती है। प्रदेश में कहीं भी कोई भी आतंकवादी घटना होती है, आतंकवादी मामला सामने आता है तो उसको लेकर के एनआईए हर तरह की जांच कर सकती है। गृह विभाग ने एनआईए थाना भोपाल क्षेत्र को ये अधिकार दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने गजट नोटिफिकेशन पास किया है जिसमें ये बात कही गई है कि एनआईए स्वतंत्र रूप से किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकती है। एनआईए पूरे मध्य प्रदेश में कर सकेगी कार्रवाई। प्रदेश में कहीं भी आतंकवादी उग्रवादी मामले होंगे तो उनकी जांच अब एनआईए करेगी। देश विरोधी मामलों की जांच के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी एनआईए। आपको बता दें किस तरीके से एनआईए की बात करें तो एनआईए लगातार जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको लेकर के जांच करती है, तमाम तरह की कार्रवाई करती है और कई जगह आपने देखा भी होगा जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं हर तरीके से प्रतिबद्ध नजर आती है एनआईए। और एनआईए के पास अब ये स्वतंत्रता होगी, वो कहीं पर भी कोई भी जांच कर सकती है। ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। ब्रजेश, ये एक बड़ी खबर कही जा सकती है सुरक्षा को लेकर के कि कोई भी अगर राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठाती हैं तो एनआईए किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकती है स्वतंत्रता पूर्वक। बिल्कुल पूजा, देखिए अभी तक होता यह था कि एनआईए का अगर कहीं पर छापा डालना है या किसी की गिरफ्तारी करनी है तो पहले पुलिस विभाग को लेटर लिखा जाता था एनआईए की दिल्ली की तरफ से और उसके बाद अनुमति मिलने के बाद ही वो कार्रवाई मध्य प्रदेश के इलाकों में कर सकती थी। लेकिन अब पूजा ये होगा कि डायरेक्टली किसी भी केस के इन्वेस्टिगेशन से लेकर लोगों से पूछताछ या अरेस्टिंग अगर होगी या छापा मारना है या कोई चीज जब्त करनी है, एविडेंस कलेक्ट करना है, तमाम चीजों के लिए एनआईए अब सीधे तौर पर कार्रवाई कर सकेगी। मध्य प्रदेश पुलिस की अनुमति या सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए पहले ही भोपाल में एनआईए का थाना पिछले साल ओपन किया गया था। पुलिस स्टेशन तो था, एनआईए का टीम भी थी, लेकिन अनुमति और परमिशन जो थी वो यहीं से लेनी पड़ती थी एमपी पुलिस से। लेकिन अब जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया है। पहले ये क्षेत्राधिकार भोपाल था, लेकिन अब पूरा मध्य प्रदेश एनआईए के थाने की जद में होगा और एनआईए की टीम कहीं भी किसी बिना परमिशन के किसी को भी अरेस्ट कर सकेगी, किसी भी देश विरोधी गतिविधि के खिलाफ मोर्चा खोल सकेगी। जी ब्रजेश, ये भी जानना चाहेंगे कि अब स्वतंत्र रूप से मध्य प्रदेश में काम कर सकती है एनआईए। जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं एनआईए उनको जो है पकड़ने का, जांच करने का पूरा अधिकार है। अब जो है पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस से सहयोग तो अनडाउटेबली जारी रहेगा क्योंकि पुलिस के सहयोग की भी जरूरत जो है मध्य प्रदेश में जरूर पड़ती है एनआईए को, क्योंकि कहीं पर भी छापा मारने जाना हो, किसी को पकड़ना हो तो वो पुलिस के सहयोग से भी होगा। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। देखिए अभी एनआईए जो है वो पीएफआई के मामले में मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई कर रही है लगातार और एविडेंस कलेक्शन भी चल रहा है क्योंकि लगभग 22 गिरफ्तारियां एनआईए ने पिछले दिनों पीएफआई से जुड़े हुए बड़े लोगों की थी। जो बड़े पदाधिकारी थे पीएफआई के, उन लोगों को गिरफ्तार किया था और उसकी जांच भी लगातार जारी है। दूसरे आतंकी मामले हों, चाहे सिमी का मामला हो या दूसरे अगर हम राष्ट्र विरोधी ताकतों की बात करें, नक्सलियों की बात करें, नक्सल विरोधी अभियान भी पिछले दिनों चलाया गया था। तो तमाम चीजों में अब डायरेक्टली कार्रवाई तो होगी, हाँ, लेकिन अगर बैकअप में सहयोग चाहिए, अगर कहीं लगता है कि मामला बिगड़ सकता है, कहीं छापे डालने के दौरान ग्राउंड एक्शन हो सकता है, फायरिंग करनी पड़ सकती है या भीड़ को तितर बितर करना पड़ सकता है, ऐसे मामलों में जरूर लोकल पुलिस का सहयोग लेती ही है एनआईए और अब आगे भी वो सहयोग जारी रहेगा। जी, ये जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ब्रजेश ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ इसमें मेन पॉइंट्स हैं, वो आप बता पाएंगे क्या?
बिल्कुल, देखिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें एक ही पॉइंट है और वो लिखा गया है एनआईए का जो थाना है भोपाल में उसका क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है। दूसरे उसके सामने जो क्षेत्राधिकार वाला कॉलम है उसमें पूरा मध्य प्रदेश लिखा है, संपूर्ण मध्य प्रदेश, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में एनआईए अब कहीं भी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। जी, ये भी जानना चाहेंगे, ये जो कदम उठाया गया है, गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एनआईए को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि मध्य प्रदेश में एनआईए किसी तरह की कार्रवाई और जांच कर सकती है। क्या ये एक नजीर बनेगी कि बाकी प्रदेशों में भी एनआईए को इसी तरह की छूट मिले कि उनको जो है किसी भी तरह की परमिशन का, पुलिस परमिशन का जो है इंतजार ना करना पड़े? बिल्कुल, देखिए पिछले साल जो कोलकाता में जो चुनाव, माफी चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव थे उसमें ये मुद्दा ज्यादा उठा था। वहां पर सीबीआई की रेड थी, कई मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ एक्शन सीबीआई ने लिया था, लेकिन परमिशन न मिल पाने के कारण पूरी कार्रवाई नहीं हो सकी, केस आगे नहीं बढ़ सका। कई मामलों में लगातार जो थी वो पश्चिम बंगाल की पुलिस और सीबीआई आमने सामने आ गए थे, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। तो ऐसे मामलों में राज्य को सहयोग करें, ये एक नजीर बनेगी। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो ये छूट दे रहा है कि एनआईए आकर कहीं भी कुछ भी कार्रवाई कर सकती है। एनआईए हो या सीबीआई हो, ये नेशनल एजेंसियां हैं, इनको छूट मिलनी ही चाहिए। मुझे लगता है दूसरे प्रदेश भी इससे नजीर लेंगे। कुछ और बीजेपी प्रदेश जो हैं, बीजेपी शासित, वो इस पहल के बाद अपने यहाँ भी ये पहल लागू कर सकते हैं। जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत।